नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 कैसा रहेगा। तो 2022 कैसा रहेगा उसके सीरीज़ में हम रैंडमली जा रहे हैं और इस बार हम धनु लग्न और राशि की बात करेंगे। धनु लग्न और राशि के लिए 2022 का वर्ष कैसा रहेगा उससे पहले मैं कुछ ब्रीफ आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आप खुद ऑब्ज़र्व करें कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। बिकॉज़ आप सब धनु लग्न वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे। गोचर के ग्रहों के हिसाब से हम इफ़ेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में, अब सब धनु लग्न वाले लाखों करोड़ों लोगों के चार्ट में, पर्सनल चार्ट में वो इफ़ेक्ट्स बदल जाते हैं, क्योंकि आपके चार्ट में किसी की दशा अलग है। किसी के पहले स्थान में गुरु है, किसी के दूसरे स्थान में गुरु है, किसी के राहु है फर्स्ट हाउस में, किसी के सप्तम भाव में राहु है। तो किसी के हर स्थान में पर्सनल चार्ट में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। अब गोचर के जो ग्रह हैं वो उनके साथ क्या दृष्टि योग कर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन युति कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, संधि कर रहे हैं, और गोचर के ग्रहों की दृष्टियों में और उस स्थानों में वो क्या स्थान के अधिपति हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं वो, और उनकी दशा चल रही है या नहीं चल रही है, वो सारा हर किसी के चार्ट में अलग अलग होगा। सपोज़ किसी के अभी जैसे वृषभ में राहु है, तो जिनका गुरु वृषभ में होगा उनके साथ चांडाल योग का इफेक्ट चल रहा है। जिनका गुरु मेष में है, आपका अगर गुरु मेष राशि में है तो गोचर का राहु जब अप्रैल में मेष में आएगा तब वो राहु चांडाल योग करेगा। उसी तरह कहीं मंगल है तो उसके साथ गुरु जुड़ रहा है तो लक्ष्मी योग करेगा। सो वो हर किसी के पर्सनल चार्ट में अलग अलग है, इसीलिए आपको अपना पर्सनल चार्ट पता होना चाहिए। आपका बर्थ चार्ट जो है, जन्म लग्न जो कुंडली है, उसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा समझ पाएंगे रिजल्ट्स को। आपको पता चलना चाहिए कि भाई मेरा गुरु यहाँ पर है, गोचर का राहु यहाँ आ रहा है, गोचर का गुरु वहाँ आ रहा है, या बुध आ रहा है या शुक्र आ रहा है, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो ऑब्जर्वेशन होगा आपका कि भाई ये यहाँ पर दोनों जुड़े तो मुझे ऐसा ऐसा इफ़ेक्ट हुआ। फिर आप पास्ट में जाइए कि पास्ट में वो कब जुड़े थे और क्या इफ़ेक्ट्स हुए, तो फिर आपको सही दिशा मिलेगी और अकॉर्डिंगली आप डिसीज़न ले पाएंगे। और उसी टाइम पे पास्ट में जो दशा चल रही थी वो क्या थी और अभी दशा क्या है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट, यहाँ पर पूरा साइंस है, पूरा मैथ्स है। ये होगा तो ये होगा, एनर्जी का एक जनरेट हो रही है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो वो ग्रहों की एनर्जी है, वो उनके रेज़ हैं, वो आपको क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो समझना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपना चार्ट पता है तो ज़्यादा बेटर। और शुरू में जब भी ट्रांजिट, मैं कहूँ कि भाई गुरु अप्रैल में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको तुरंत, बहुत सारे लोगों को तुरंत रिजल्ट मिलता है, बट आपको ऑब्जर्व करना है 15 दिन, 20 दिन, महीना, कि इस गुरु के ट्रांजिट के बाद मेरे थॉट्स में क्या बदलाव आया, मुझे क्या क्या चेंजेस लगने लगे और रियल में कितने हुए। तो वो सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर मैं गुरु, शनि, केतु, राहु के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, वो लंबे चलते हैं। जैसे गुरु है तो 13 मंथ्स, राहु है तो केतु और राहु दोनों 1.5 साल, 18 मंथ्स, और शनि है तो 2.5 साल। तो उनके इफ़ेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स चलते हैं लंबे। आपके जो भी डिसीजन होंगे, अच्छे या बुरे, सही या गलत, वो डिसाइड होगा कितने समय के लिए होंगे, वो इन चारों प्लैनेट से ज़्यादा डिसाइड होगा। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये शॉर्ट टर्म में, जैसे सूर्य हर महीने में ट्रांजिट करता है, मंगल जो है महीने, सवा महीने, 1.5 महीने, शुक्र, बुध भी वैसे हैं। तो वो इफ़ेक्ट्स उनके उतने समय के लिए रहेंगे, उस हिसाब से रहेंगे। चंद्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एवरी 2-2.5 दिन में ट्रांजिट करता है, तो आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके इफ़ेक्ट्स को समझना ज़रूरी है कि चंद्र जब राहु के साथ गोचर में कनेक्शन में आया तब क्या था, गुरु के साथ आया तो क्या है, वो हमारे माइंड पे, हमारे थॉट्स पे इफ़ेक्ट देता है। तो आपके चंद्र को भी आपको समझना पड़ेगा। सो ये सारा एक थोड़ा आपका बर्थ चार्ट का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसका, क्योंकि मैं ये, देखिए, कोई प्लैनेट यहाँ से वहाँ ट्रांजिट कर रहा है, सिर्फ अगर उसकी मैं बात करूँ तो मैं सीधा सीधा पॉइंट्स बता दूंगा कि भाई वो इतना ही कर रहा है। बट जब हम पूरे साल की बात करें, पूरे 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सारे ट्रांजिट्स और आपके पर्सनल चार्ट, उसका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो ही आप उसके बेनिफिट्स उठा पाएंगे।
यहाँ हम देखें तो धनु लग्न के लिए और धनु राशि के लिए बात कर रहे हैं। धनु लग्न वेरी इंपॉर्टेंट, राशि से ज़्यादा। राशि को हम 10-20% गिन सकते हैं, बट लग्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 80%। तो उसके हिसाब से ज़्यादा चलिएगा। धनु लग्न के लिए सेकंड हाउस में शनि है, मकर में। वो अप्रैल में ट्रांजिट करके कुंभ में जाएंगे और फिर वापस आएंगे रेट्रो होके, वक्री होते हुए रिवर्स आएंगे, और वो सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस से सेकंड हाउस में वापस आ रहे हैं जुलाई में। फिर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर है। उसके बाद आपका गुरु जो है वो अभी कुंभ में है और अप्रैल में वो मीन में चले जाएंगे और थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर है। 2 ट्रांजिट उनके होंगे, 3 शनि के हुए। राहु और केतु जो है वो अप्रैल तक जहाँ अभी है वृषभ में और वृश्चिक में, तो वहीं पर रहेंगे आपके 12th हाउस और 6th हाउस में। फिर उनका ट्रांजिट हो रहा है और राहु चले जाएंगे मेष में और केतु जो है वो तुला में। तो ये उनका ट्रांजिट है अप्रैल में। तो अप्रैल में राहु, केतु, गुरु, शनि चारों लोग एक ही महीने में ट्रांजिट करें तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला ही है। और यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि मई, जून और जुलाई, उस दौरान जो गुरु है वो मीन में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और शनि जो है वो कुंभ में रहेंगे। यानी गुरु जो है वो उन दोनों के बीच में आ जाएंगे। ये कहते हैं पापकर्त्री योग। ये बहुत स्ट्रांग योग होने वाला है और ये हर किसी के लिए होने वाला है। स्थान हर लग्न के हिसाब से अलग रहेगा। तो आपके लिए ये जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है मई, जून, जुलाई में। और ये आपके स्थान के हिसाब से देखें तो 4th हाउस में जुपिटर जाएंगे तो वहाँ पर हो रहा है। तो आपके लिए 4th हाउस सुख भाव है, उसका मालिक गुरु है, लेकिन वो पापकर्त्री में आ रहा है। तो इन 3 महीने में आपको बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ प्रॉपर्टी थमा रहा है, या आप खुद बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, तो थोड़ा रुक जाइएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो लंबे अरसे तक आपको परेशान करेगा कुछ ना कुछ पॉइंट को लेके। वो तुरंत ख़त्म होने वाला काम नहीं होगा इन शॉर्ट। तो पहले तो ये पापकर्त्री योग वाला मैं आपको बता दूं कि 4th हाउस है, सुख भाव का मालिक है गुरु, और वहीं पर वो भी है, उसका स्थान भी है। दोनों कैप्चर हो रहे हैं शनि और राहु की वजह से। फिर शनि जब वापस मकर में चला जाएगा तो वो योग ख़त्म हो जाएगा। तो 3 महीने ही आपको संभालने हैं। उसमें आपको आपकी माता का ख्याल रखना है, उनसे जो भी, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसमें ध्यान देना है। उनको अगर आप नहीं मिल पाए हैं तो उस दौरान मिलने जाने में तकलीफ़ भी हो सकती है। तो बिफ़ोर दैट, अप्रैल से पहले अगर आप मिलना चाहें तो मिल लीजिएगा। और दूर है तो दूसरे कंट्री में अगर आप उनको इनवाइट कर रहे हैं तो वो 3 महीने में उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती है पहुंचने में आपके पास, दूसरे कंट्री में वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ या कुछ और रीज़न। तो वो प्लानिंग उस हिसाब से कीजिएगा, बिफ़ोर अप्रैल या आफ्टर जुलाई। और उनके लिए कोई ऑपरेशन है या ऐसी कुछ चीज़ है मदर के लिए, तो वो भी अवॉइड करें इस 3 महीने में, और उस प्लान वैसा ही करें। ये 3 महीने में कोई भी काम ना करें, शांत मन से जो चल रहा है उसको आप मैनेज करें, उसी को, और ऑब्ज़र्व करें समय को, और जो काम चल रहा है उसको पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए मत। कोई बड़े डिसीजन, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ मत कीजिए। बाकी सब चीज़ों की हम बात करें कि भाई ट्रांजिट के इफ़ेक्ट थ्रू आउट द ईयर क्या रहेंगे, तो गुरु जो है वो आपके 3rd हाउस और 4th हाउस में, अप्रैल तक 3rd हाउस एंड अप्रैल के बाद 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपके लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी आपके लिए, विदेश का, और कंपनीज़ हो, जॉब हो, आपका खुद का बिज़नेस हो, तो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट अप्रैल के बाद। अप्रैल से पहले उसका एक बेस बनेगा। आपके भाग्य स्थान को देख रहा है गुरु, आपके सप्तम भाव को देख रहा है, आपके 11th हाउस को देख रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति के स्थान को। तो गुरु यहाँ पर बीज बोने का काम करने वाला है बिफ़ोर अप्रैल। आपके लिए बेस्ट टाइमिंग वो सेट करने वाला है और सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉपर जगह पे मैनेज करवाएगा, प्रॉपर व्यक्तियों से आपको मिलवाएगा, चाहे वो आपका जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ और कर रहे हैं। एंड गुरु 4th हाउस में आएगा, उससे पहले वो 4th हाउस का मालिक है, 3rd हाउस में बैठा है। तो 3rd हाउस में बैठ के वो आपको, जैसे कुछ लोग किसान हैं तो उनके लिए 4th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। 4th हाउस में कृषि भी आता है, ज़मीन है, भूमि है, भूमि का कारक मंगल है, लेकिन 4th हाउस का आपके चार्ट में मालिक धनु लग्न के लिए गुरु है और लग्नेश भी है, कुंडली का मालिक भी है।
लग्नेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, धनु लग्न के लग्नेश का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर पाप कर्तरी में आएगा। उस 3 महीने में आपको डिसीजन नहीं लेना है। फर्स्ट हाउस माइंड का है, थॉट्स का है, आपको कैप्चर करने वाले हैं शनि राहु। तो 3 महीने आपको शांति से कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, कुछ भी हो जाए बैठना है आराम से, भगवान का नाम लेना है। तो गुरु की हम बात कर रहे थे, किसान हैं या जो लोग कृषि प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बिफोर अप्रैल एंड आफ्टर जुलाई। बिफोर अप्रैल एंड आफ्टर जुलाई, ड्यूरिंग द मई जून जुलाई उसमें आपको कुछ करना नहीं है। गुरु की दृष्टि अच्छी है आपके साथ, विदेश के कनेक्शंस बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा। और गुरु जब ट्रांजिट करके अप्रैल में आ रहे हैं 4th हाउस में, तो अप्रैल से मैंने कहा जुलाई तक आपको कुछ करना नहीं है, बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, और जो लिए हुए हैं या जो चीज़ चल रही है उसको मैनेज करना है, संभाल के रखना है। उसके बाद वो गुरु आपको बेनिफिट देना शुरू करेंगे और थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा है। आपके कर्मस्थान में परिवर्तन आएगा, आपके विदेश के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, वहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा, या विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु आपके अंदर एक पावर एनर्जी भी जनरेट करेगा, क्योंकि वो आपका लग्नेश है। और जुलाई के बाद वो पाप कर्तरी से निकल जाएगा, तो आप में एक आधा जो साल है आफ्टर 22 जुलाई, तो वहाँ से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। आपको उसमें बड़े डिसीजन लेने अपने आप होंगे, मतलब लेने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अप्रैल तक जो गुरु ने बीज बोए हैं, जो मैंने कहा, उसके फल आपको जुलाई ख़त्म होने के बाद अगस्त सितंबर से मिलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत लंबे अरसे तक ये आपके लिए अच्छा काम होगा, लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो चीज़ अच्छी है। और जो कर्मस्थान में चेंज चाहते हैं वो अप्रैल से पहले या फिर जुलाई के बाद करें ट्राई, उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई घर खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है, शिफ्टिंग करना चाहता है, रिनोवेट करना चाहता है, लैंड या व्हीकल खरीदना चाहता है, जुलाई के बाद करें, उससे पहले नहीं। बेस्ट रहेगा आपके लिए। बिफोर जुलाई आपको मज़ा नहीं आएगा, उलझे रहेंगे आप, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। और एक चीज़ और है आपके लिए, गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव को देख रहा है। यहाँ पर गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग है, सब कुछ यहाँ पर है। तो ये भी आपके लिए एक एक्टिवेट होगा, लेकिन आपके पुराने, मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि पुरानी प्रॉपर्टी आपकी वापस मिलेगी। आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी में अगर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा, और एक बेनिफिशियल आपको एक मूव होगा। जो उलझा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा वो किस्सा, और शांत हो जाएगा कि भाई हो गया, इसके रिजल्ट्स मिल गए। यहाँ से गुरु जो है वो 12th हाउस पे देख रहे हैं, तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज 4th हाउस में वो रहेंगे। जुलाई के बाद लीजिएगा लोन लेना है तो, और वो डेफिनेट होगा, बट वो खर्च पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ जुपिटर। इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा रहेगा। आप नए घर में रहना जाना चाहते हैं, रहने जाना चाहते हैं, जुलाई के बाद बेस्ट है। शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शनि जो है वो मकर, कुंभ और मकर में रहेंगे अप्रैल तक। मकर, जुलाई, फिर मई जून जुलाई में कुंभ, और फिर अगस्त से लेके थ्रू आउट द ईयर वो मकर में रहेंगे। सेकंड थर्ड हाउस का ट्रांजिट है ये। तो शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके फैमिली मेम्बर्स को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, उनके लिए जो करना है वो कीजिएगा, उनको साथ रख के चलिएगा। किसी भी चीज़ में आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होगी। जहाँ आप उसको अवॉइड करेंगे, शनि आपको बेनिफिट नहीं देगा, शनि आपको रोकेगा कि भाई आपने ये सही नहीं किया। तो वो एक चीज़ समझना है। उसके बाद फैमिली जो है, उसके बाद स्पीच का भी स्थान है, सेविंग्स का भी है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाएगा शनि। बहुत लोगों ने कर दिए होंगे, बहुत से लोग अब करेंगे, तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्पीच में जो आपका एक चीज़ ध्यान रखना है, शनि जो है ना वो सच बुलवाता है और रिएक्ट करवाता है। तो जो सामने वाले को पसंद नहीं है वो सच आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जहाँ आपकी राय नहीं मांगी जाए वहाँ पर आपको राय नहीं देनी है। कोई आपसे पूछे कि मुझे इसमें क्या करना है तो ही आप कहिएगा। जहाँ आपको लगे कि मुझे कहने पर भी कोई सुन नहीं रहा है या मेरी राय यहाँ पर किसी ने मांगी नहीं है, वहाँ पर आपको नहीं देना है, भले आप सच्चाई जानते हैं, क्योंकि आपकी राय का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और उसकी नेगेटिविटी ऊपर से आपको मिलेगी कि अरे ये क्यों इसने बोला, अब इसने बोला तो हम नहीं करेंगे।
तो शनि जो है वो आपको सच्चाई, ईमानदारी सब कुछ सिखाएगा, लेकिन आपको कितना यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करके चलना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ से शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक मकर में है तो वो मीन पे आपके सुख भाव पे दृष्टि कर रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जब कुंभ में चला जाएगा और मेष पे दृष्टि करेगा, तीसरी दृष्टि उसकी 5th हाउस पे, तो ड्यूरिंग द शनि ये मई जून जुलाई में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी उन्होंने कंसीव किया हो या फैमिली प्लानिंग हो, उनको ध्यान रखना है हेल्थ का। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में रहिएगा अपने डॉक्टर का। दूसरा ये है कि बच्चों की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आ सकता है, उनके स्कूलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, या कोई स्टूडेंट्स है खुद तो उनको थोड़ा वो समय संभालना पड़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। शनि की नीच राशि पर दृष्टि है, इसलिए पंचम भाव पे 3 महीने के लिए, तो वो चीज़ आप संभाल के चलिएगा। और शनि जो है वो वहाँ से 3rd हाउस क्योंकि साहस पराक्रम का है, तो पंचम भाव से रिलेट करती हुई चीज़ों में आपको साहस नहीं करना है, यानी कि चाइल्ड बर्थ अगर प्लानिंग नहीं किया तो मत कीजिएगा जुलाई तक, अगर किया हुआ है तो उसमें ध्यान रखना है। पढ़ाई में आप कुछ बड़ा डिग्री करना चाहते हैं तो नहीं होगा वहाँ पर, मतलब होगा लेकिन डिस्टर्बेंस आएंगे। आपने जो सोचा है कि मैं इसमें फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन मिले मुझे, तो वो नहीं, कम हो जाएगा, आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे। शनि यहाँ पर प्रेम के मामले में भी ब्रेक करवाएगा, आपको डिस्टेंस क्रिएट करवाएगा, या तो रियलिटी पता चलेगी एक दूसरे की, या फिर वो स्ट्रेस क्रिएट होगा या टेंशन क्रिएट होगा, रिलेशन ब्रेक हो सकता है। बिकॉज शनि की एक तो वृत्ति वो नहीं है, वो प्रेम में बिलीव ही नहीं करता है, वो रियलिटी में बिलीव करता है, वास्तविकता अलग है उसके लिए, प्रेम जैसी चीज़ उसको स्वीकार्य नहीं है। तो वो उसी स्थान पे दृष्टि कर रहा है, नीच राशि की दृष्टि है उसकी, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो बेटर है ये 3 महीने में, अगर आपको सब सही लग रहा है एक दूसरे के लिए, तो इंटरेक्शन में ध्यान रखिए कि रिएक्शन ज़्यादा ना हो, ओवर रिएक्ट ना हो कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, फिर शनि वापस चला जाएगा तो फिर शांति हो जाएगी। तो बेटर है कि उस समय को संभालना है। फिर शनि जो है वो ये कुंभ में जब आएगा, मई जून जुलाई, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो मकर में जाएगा, फिर अच्छा है। तो आपको 3 महीने संभालना है, और उसके बाद वो दृष्टि कर रहा है कुंभ में है, 3rd हाउस में, तो वहाँ से बिल्कुल सामने भाग्य को देखेगा। तो वो भी आपको संभालना इसलिए है क्योंकि भाग्य स्थान में दृष्टि शनि की वजह से वो धर्म का स्थान है, लेकिन अब धर्म से दूर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ उसी टाइम पे मई जून जुलाई में ही शनि का ट्रांजिट है, 3 महीने के लिए ही है। गुरु आपका पाप कर्तरी में है, 4th हाउस सुख का भाव पाप कर्तरी में है, राहु पंचम भाव में होगा उस टाइम पे, शनि की दृष्टि होगी, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होंगे जिनको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ भी डिसीजन लेने हैं तो ये 3 महीने में बड़े इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मत कीजिएगा। पंचम भाव में जब उसकी दृष्टि होगी, सामने धर्म भाव पर भी दृष्टि है, तो उस दौरान गुरु आपका किडनैप है, इन दोनों के बीच में कैप्चर है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको टेंशन होगा, प्रॉब्लम होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं गलत हूँ, स्ट्रेस क्रिएट होगा, टेंशन होगा। लग्नेश आपका किडनैप किया हुआ इन दोनों ने। धर्म से आप अलग होने की कोशिश करेंगे, जुदा होने की, मतलब आपके विचार भ्रष्ट होने लगेंगे, ऐसा आपको लगेगा कि ये सब छोड़ दो, आध्यात्मिकता क्या है, या मैं क्यों पूजा पाठ करूँ, मैं क्यों करूँ, वो सारा बढ़ाना है, बंद नहीं करना है। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं उसको बढ़ाइएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, भले मन में हज़ार बार हो कि नहीं करना है, आपका मॉरल टिका रहेगा। अगर आप उसको करेंगे तो, करते रहेंगे तो पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, वो चीज़ करना ज़रूरी है। और शनि जो है वो आपके लिए तीसरी जो उसकी दृष्टि है वो वहाँ से 10th एस्पेक्ट है उसका, 10 जहाँ वो बैठेगा वहाँ से 10वें स्थान में, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शनि जो है वो वृश्चिक पे देखेगा, 12th हाउस पे देखेगा, खर्च बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं ये कर दूँ तो यहाँ से ये आएगा वो आएगा, वैसा होगा नहीं। सो ये 3 महीने जो शनि का ट्रांजिट है, अप्रैल मई जून जुलाई 2022 में,
कुछ मत कीजिए, आराम से बैठिए, जो है उसको संभालिए, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु भी अच्छा है, फिर शनि भी अच्छा है, तो शनि उसके बाद वापस आ जाएगा मकर में, और उसके आपके सोर्स जो है इनकम के वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये 3 महीने अगर आप कुछ नहीं करते हैं, शांत बैठते हैं, सपोज़ उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने कोई 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया ये 3 महीने में, या कोई ऐसा काम पकड़ लिया जो फिर आपको उलझा के रखता है, आपकी एनर्जी, पैसे, स्टेटस, सब कुछ दाव पे लगा है। फिर वो शनि चला जाएगा, लेकिन आप उलझे रहेंगे। अब वो आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी यही है कि आपको जब पता है कि मुझे ये रास्ता सही नहीं है और ये सही है, उस पर चलना है, कर्म का अधिकार आपको दिया है भगवान ने, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो कर्म करने हैं उसका ध्यान रखना है कि ये नहीं करना है, ये करना है। एस्ट्रोलॉजी वो गाइडेंस दे रहा है। तो आपको उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना है जिसकी एनर्जी, पावर, सब कुछ आपका वापस लाने में, जब वो अच्छा समय आएगा, शनि वापस चला जाएगा, गुरु फ्री हो जाएगा, तो वो आपको और अच्छे रिजल्ट्स जो मिलने चाहिए उसकी जगह पर आप जो एनर्जी लॉस किया है, पैसा लॉस किया है, सब कुछ जो उसको रीगेन करने में, वापस लाने में आप लगे रहें और आपका अच्छा समय उसी में चला जाए, वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। इसीलिए जो है उसको संभालना है उस टाइम में। फिर नया आएगा वो जुलाई के बाद आएगा, थ्रू आउट द ईयर, और अच्छा है। यहाँ से जो शनि है उसके हिसाब से आपको तुला में उसकी दृष्टि होगी, तो इनकम के सोर्स खुलेंगे, इच्छा पूर्ति भी होगी, आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स बढ़ेगा, मतलब पोजीशन, पावर, पैसा, सब कुछ, प्रमोशन, सब कुछ होगा। तो वो सारा जुलाई के बाद है। तो ज़्यादा जल्दबाजी करके या टेंशन लेके मत चलिएगा, समय आ रहा है तो उसको वेट करना है। शनि है, स्लो है, बट अच्छा है, कॉन्क्रीट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु और केतु के भी ट्रांजिट हो रहे हैं। राहु जो है वो आपके 5th हाउस में आ रहा है अप्रैल में, और केतु बिल्कुल सामने 11th हाउस में, मेष में और तुला में ये ट्रांजिट राहु केतु के हो रहे हैं, वृश्चिक और वृषभ से। तो आपके लिए मैंने जैसे कहा, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना है। जो लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी ये चीज़ ध्यान रखना है, वो डॉक्टर है तो, कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। इवन जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको तो ध्यान रखना है, बट पढ़ाई में है तो जो लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस में, या कोई जाना चाहता है, तो उनके लिए ये राहु बेस्ट है, वो उनको उसमें ले जाएगा। कुछ लोग पैरामेडिकल के कोर्सेज या रिलेटेड टू एनी मेडिकल, मेडिसिन, फार्मा, उस फील्ड में जो जाना चाहता है, तो राहु उनको पढ़ाई में हेल्प करेगा और अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। तो इस तरीके से वो अच्छा भी है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले, केमिकल इंडस्ट्री वालों के लिए राहु मतलब पढ़ाई के लिए अच्छा है। केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री में पढ़ाई करनी है तो। स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं है, लॉस कराएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा, शनि और राहु दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केतु आपके 11th हाउस में, तो अप्रैल तक तो वो नहीं है, फिर अप्रैल के बाद आएगा, और फिर अप्रैल के बाद आपको शनि भी अच्छी पोजीशन दे रहा है, गुरु भी दे रहा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा केतु की वजह से। केतु आपको वो ऐसा लगेगा कि अरे यार कमी है, मज़ा नहीं आ रहा है, प्रमोशन तो हुआ लेकिन पोजीशन में ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, पैसे बढ़े लेकिन ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है कि जो है उसका आनंद लेना है, जो नहीं है उसको रोने के लिए फिर उसका मज़ा नहीं है। तो केतु यही करता है, जो नहीं है वो दिखाएगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास वो नहीं है। बट आपको ये देखना है कि मुझे जहाँ था वहाँ से मैं कितना आगे बढ़ा, और मेरे पास और क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, उसका आनंद लेना है। अदरवाइज़ केतु आपको रुलाता रहेगा। सो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, और सैलरी के पीछे मत भागिएगा, वर्क के पीछे भागिएगा। आपका काम बेस्ट होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट आपको केतु रोक के रख सकता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है। लेकिन जब वो वहाँ से हटेगा, या दशाएं या गोचर के ग्रह सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेट वो चीज़ें आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध, शुक्र, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे ट्रांजिट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, और आपको अपने पर्सनल चार्ट के साथ इन सबको भी मैच करना है। सूर्य जब जब तुला में आए, जब जब मेष में आए, जब जब लियो में आए, तब तब आपके साथ क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा आपके पर्सनल चार्ट में। और ख़ासकर तुला में वो नीच राशि में, मेष और सिंह में वो अच्छा है। लेकिन कहीं
वो मेष में आएगा, तब आपका राहु वहाँ पर बैठा है, तो वो कॉम्बिनेशन सूर्य ग्रहण करता है, तो उच्च का होते हुए भी आपके लिए सही नहीं है। तो ये चीज़ उस समय पे आपको ध्यान देनी है। ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस आपको एवरी मंथ समझते जाना है थ्रू आउट द ईयर, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स पर्सनल चार्ट में समझ में आएंगे। आपकी दशाएं, आपके अंतर्दशाएं, आपके नक्षत्र क्या है, पर्सनल चार्ट में ग्रह कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोचर के ग्रहों के साथ वो कॉम्बिनेशन आप करना सीखिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।